Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, बिहार नाव में आपका स्वागत है। जी हाँ, एक ऐसा प्लेटफार्म है, बिहार नाव एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ से हम लोग रूबरू होते हैं। समाज में जो समस्याएं हैं, एजुकेशन से संबंधित जो समस्या है, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो आज हमारे बीच एक वित्त रहित शिक्षक कर्मी हैं जो कहना चाहते हैं कि वित्त रहित शिक्षक करे पुकार, कब तक कल्याण करेंगे समाज सुधारक कुमार। जी हाँ, तो समाज सुधारक कुमार तक हमारी आवाज जानी चाहिए बिहार नाव के माध्यम से। ऐ समाज सुधारक कुमार, आप तो समाज में बहुत कुछ कर रहे हैं, तो इनकी भी आवाज सुनिए, इस वित्त कर्मी की आवाज सुनिए, क्या कहना चाहते हैं। सर, आप जो भी अपनी आवाज है इस चैनल के माध्यम से। आवाज हमारी ये है कि हम लोगों की भी समस्या का समाधान हो, और हम लोग जो वित्त रहित कॉलेज में काम करते हैं उनके लिए अनुदान परफॉर्मेंस बेस्ड अनुदान देने का सिस्टम बना। वो भी अनुदान हम लोगों को समय माने पर ईयर नहीं मिल पाता है। वो भी अनुदान यदि पर ईयर मिल पाता तो हम लोगों के परिवार का जीविका हो जाता, भरण पोषण हो जाता। वर्षों का अनुदान जो है सरकार के यहाँ लंबित है ना, और वो मिल नहीं पाता है, जिसलिए हम लोग काफी आर्थिक कठिनाई तंगी से गुजर रहे हैं, और हमारी पारिवारिक स्थिति जो है तनावपूर्ण रहती है। तो इसी संदर्भ में हम जो है अपनी अपनी पुकार उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमारी आवाज तो न सुनते हैं, है ना, न हमारी स्थिति को देखते हैं, न हमारे ऊपर कभी उनका ध्यान जाता है कि वो भी हमारे राज्य के माने प्रजा हैं, हमारे राज्य के नागरिक हैं। उन पर भी हम ख्याल करें, उनका जीवन जीविका। तो राजा के ऊपर भी राजा बैठे हुए हैं, सब कुछ देखते हैं सर। आपकी आवाज कोई सुने ना सुने, लेकिन ऊपर वाले आवाज सुनते हैं। तो हमारी भी आर्थिक समस्या है, हम लोग भी समस्या से जूझ रहे हैं। इसलिए हमारा निवेदन होगा कि हमारे जो शिक्षा व्यवस्था में कुरीति है, ये जो वित्त रहित शिक्षा नीति जो कि कलंकित नीति है, जिससे कि हजारों परिवार बर्बाद हो गया, उसको भी, उसके परिवार को भी आबाद करने के लिए कोई ठोस पहल किया जाता, कोई ठोस रास्ता निकाला जाता। ये परफॉर्मेंस बेस्ड अनुदान हम लोग को मिल नहीं पाता है। अब जो कहे ना कि 12-13 का भी अनुदान अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, अभी 13 से अभी 22 चल रहा है। अब कैसे हम लोग मैंने स्ट्रगल कर रहे हैं, ये तो समझने की बात है। तो इसी उद्देश्य से जो है हम मतलब कि अपनी पुकार या अपनी वेदना हम उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हाल ही में साहब का रथ निकला करने समाज सुधार। अच्छा, हाल ही में साहब का रथ निकला करने समाज सुधार, पर वित्त रहित कर्मियों का कब तक करेंगे संहार। वित्त रहित कर्मियों का कब तक करेंगे संहार। हम भी तो विवश हैं सर जी, हम भी तो विवश हैं सर जी, भूखे मरे हमारा परिवार। अब जो है 12-13 का अनुदान अभी तक के जो है क्लियर नहीं हुआ है अभी तक के। अब हम लोग का कैसे जो है परिवार चलता है, उस पर उनको सोचना चाहिए, है ना। कम से कम पर ईयर अनुदान भी हम लोगों को अलॉट हो जाता तो कुछ हद तक के हम लोग की समस्या का समाधान होता। ठीक है, तो क्या जो है हम भी तो विवश हैं सर जी, भूखे मरे हमारा परिवार। 2-4 वर्ष में सब मर जाएंगे या हट जाएंगे, है ना, बिन किए प्रहार। अब बिना प्रहार के ही कुछ लोग हट जाएंगे, कुछ लोग मर जाएंगे। ठीक है, बहुत लोग जो है रिटायर कर गए, है ना। इस तरह से बिहार में आएगा बहार, इस तरह से आएगा बिहार में बहार। सर जी कहते हैं, क्या मैं अस्त्र शस्त्र चलाकर करता हूँ वार, क्या मैं अस्त्र शस्त्र चलाकर करता हूँ वार। अरे मूर्ख, मैं तो वो जहर जो जिस्म को बर्बाद करे चारों पहर।
ये भी तो शिक्षा नीति जो है कितने परिवार को खा गया, कितने परिवार के अरमान को लूट लिया। ठीक है, अगर ये सब इस तरह का कॉलेज बिहार में नहीं होता तो हम लोग जो है कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके इससे अच्छा जीवन यापन कर लेते। जी जी। लेकिन ये जीवन यापन हम लोगों का जीवन यापन बहुत तनावपूर्ण जीवन यापन है। तो क्या मैं सच चलाकर करता हूँ और अरे मूर्ख मैं तो वो जहर जो जिस्म को बर्बाद करे चारों प्रहर। ये भी तो शिक्षा नीति जो है इसमें जो काम करते हैं वो हमेशा जो है तृष्णाई लाइफ जीते हैं। ठीक है, तुम्हें नहीं मालूम बुद्धि की मार सबसे ऊपर, तुम्हें नहीं मालूम बुद्धि की मार सबसे ऊपर, न जीने देंगे न मरने देंगे, न जीने देंगे न मरने देंगे, जीवन बीतेगा दम घुट घुट कर। जी। न जीने देंगे न मरने देंगे, जीवन बीतेगा दम घुट घुट कर। ऐसे ही लोग कहते हैं मुझे सबसे सुपर, ऐसे ही लोग कहते हैं मुझे सबसे सुपर। वित्त रहित कॉलेज चलने देंगे, वित्त रहित कॉलेज चलने देंगे, पर तुम्हें नहीं मासिक वेतन देंगे। वित्त रहित कॉलेज चलने देंगे पर तुम्हें नहीं मासिक वेतन देंगे। अभाव में जीवन यापन करा के शमशान में धकेल देंगे, अभाव में जीवन यापन करा के शमशान में धकेल देंगे। आखिर मुझे संतुष्टि होगी 3 पुश्त बर्बाद करके। ये जो इस तरह के जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वो तो उसके वो अपने फादर मदर को भी बढ़िया ढंग से जो है कुछ नहीं कर पाया, अपना भी जीवन उसका दुखमय किया और उसका जो बाल बच्चा हो गया वो भी पढ़ता है मैंने अर्थ अभाव में, पैसे के अभाव में, आर्थिक परेशानी में, वो भी समझिए कि मतलब कि सही रास्ता नहीं पकड़ पाया या सही ढंग से उसका विकास नहीं हो पाया। तीन पीढ़ी। हाँ, तो अभाव में जीवन करा के श्मशान में धकेल देंगे। आखिर मुझे संतुष्टि होगी 3 पुश्त बर्बाद करके, फिर मौका मिले या न मिले, फिर मौका मिले या न मिले, जाऊंगा ये पुण्य काज करके, फिर मौका मिले या न मिले, जाऊंगा ये पुण्य काज करके। क्या पता नहीं शिक्षा माफिया हमारा चेला, पता नहीं था तुमको? क्या पता नहीं शिक्षा माफिया हमारा चेला, गया था वहां शिक्षक बनके और सोचा था हम मुक्त कर देंगे अपने फॉलोवर से, और सोचा था कि हम मुक्त कर देंगे हम अपने फॉलोवर से। हमारी शिक्षा मालूम है पीएचडी है समाजवादी यूनिवर्सिटी से, हम पीएचडी किए हुए समाजवादी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, हमारी शिक्षा मालूम है पीएचडी है समाजवादी यूनिवर्सिटी से। सिनॉप्सिस था न्याय के साथ विकास, हमारा जो सिनॉप्सिस था न्याय के साथ विकास। केवल वित्त रहितों का करना है सर्वनाश, केवल वित्त रहितों का करना है सर्वनाश। बेवकूफ बनाओ गद्दी पाओ, शराबबंदी हेतु तानाशाही कानून बनाओ, अपने ही राज्य के राजस्व को घटाओ। जमानत की अर्जी से कोर्ट में जाके देखिए खाली शराबिये के जैसे के बेल पटिशन पड़ा हुआ है और उसी के समाधान में जज साहब जो है परेशान है कि इतना न शराबी के बेल पिटिशन आ रहा है, उसी में उनका टाइम पास हो रहा है। तो जमानत की अर्जी से टेबल ओवरलोड करवाओ, जज साहब का हाफ टाइम, जज साहब का हाफ टाइम शराबी के जमानत देने में बिताओ। शराबी एवं शराब माफियाओं को दबोचने हेतु, शराबी एवं शराब माफियाओं को दबोचने हेतु गली गली पुलिस को दौड़ाओ। 200 रुपया के दारू को 2000 में बिकवाओ। फटीचर पियक्कर को जहरीली दारू पिलाओ। फटीचर पियक्कर जिसके पास अर्थाभाव है, पैसे का अभाव है, आप पीने का वो आदतन है ना। दारू माफियाओं को धनवान बनाओ। अपने जिद पर न्यायालय में गरीबों को कटघरे में खड़ा कराओ और न्याय कर्मी पर वर्कलोड बढ़ाओ। न्यायाधीश महोदय द्वारा अपने ही कानून पर कमेंट करवाओ और ओरिजिनल केस के सुनवाई पर काफी विलंब कराओ। जितना अब देखिए जितना कठोर कानून सरकार का, अभी जितना बहुत हार्ड कानून बना हुआ है शराबबंदी के लिए, जितना कठोर कानून सरकार का, पहले से ज्यादा व्यापार चल रहा शराब का। जितना कठोर कानून सरकार का, पहले से ज्यादा है ना व्यापार चल रहा है शराब का। प्रतिबंधित वस्तु
का मूल्य हमेशा बढ़ा। किसी भी चीज का जब प्रतिबंध हो जाएगा तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। जी जी किसी भी चीज को यदि प्रतिबंधित कर दीजिएगा तो उसका कीमत, उसका वैल्यू है ना बढ़ जाता है। तो प्रतिबंधित वस्तु का मूल्य हमेशा बढ़ा, पर प्रतिबंध हटते ही कीमत स्वतः घटा, है ना। प्रतिबंध जब हट जाता है तो कीमत अपने घट जाता है। जोर जबरन कर लोग नहीं छोड़ेंगे सेवन रंगीन जल का। जोर जबरन कर लोग नहीं छोड़ेंगे सेवन रंगीन जल का, इसे तो छुड़ा पाएगा जब होगा ज्ञान इसके नुकसान का। जी जी इसे तो छुड़ा पाएगा जब ज्ञान होगा इसके नुकसान लॉस हो रहा का। है, लॉस क्या हो रहा है तब पता हाँ, चलेगा, तब छोड़ेगा। तब छोड़ेगा। दारूबंदी हेतु गठन होता सामाजिक अभिकर्ता समूह का। दारूबंदी हेतु गठन होता सामाजिक अभिकर्ता समूह का। दारूबंदी से प्रभावित थी महिला बिहार का, ठीक है, परंतु वित्त रहित कर्मी की कन्या भी तो सामना करे अभाव का। जी जी परंतु वित्त रहित कर्मी की कन्या भी तो सामना करे अभाव का। क्या श्रीमान जी विचार करेंगे इसके भी समाधान का? क्या ये महिला नहीं है बिहार का? तभी तो परिभाषा मिलेगा समाजवाद का। अब सुनिए, जाति पाति मिटाओ, जाति पाति मिटाओ, पर नौकरी पाने के पहले अपनी जाति बताओ। वाह क्या विडंबना। जाति पाति मिटाओ, पर अपनी नौकरी पाने के पहले जाति पाति बताओ। इतनी नफरत सही आपको इस शब्द से, तो नौकरी आवेदन में इसे साफ हटाओ। जी 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 नौकरी आवेदन में इसे साफ हटाओ, ठीक है। इतनी नफरत सही आपको इस शब्द से, तो नौकरी आवेदन में इसे साफ हटाओ। नहीं, अपने लाभ के समय गंगा जल को पवित्र कही, अपने लाभ के समय गंगा जल को पवित्र कही, पर नुकसान होने पर कहे ये तो साधारण जल से भी गई गुजरी। ठीक है। अपने लाभ के समय गंगा जल को पवित्र कही, परंतु नुकसान होने पर कहे ये तो साधारण जल से भी गई गुजरी। जाति पाति मिटाओ, पर जातीय जनगणना कराओ। वाह क्या ये है। सोचिए, जी जाति पाति मिटाओ, पर जातीय जनगणना कराओ। मालूम है इसे खाकर ही अपनी सत्ता भूख मिटाओ। मालूम है इसे खाकर ही अपनी सत्ता भूख मिटाओ। आप न अमीर के, न गरीब के, न ऊंच के, न नीच के, सत्ता सुख हेतु हर रास्ता से निकल जाओ। आपका तो चलता है वादों का व्यापार, नेताजी लोग का वादों का व्यापार चलता है। चुनाव जीतते ही आपके कमिटमेंट हो जाते हैं फरार। ऐसे वादा खिलाफी का संविधान में नहीं कोई करार। ऐसा संविधान में नहीं है कि जो वादा करके नेताजी जीत करके आए उस वादा को पूरा करें। अगर पूरा नहीं करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, कि आप जो जनता से वादा करके आए हैं उस वादा को पूरा कीजिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। हाँ, और नहीं पूरा करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो इसका कोई संविधान में करार नहीं है। ठीक है, अब तो जनता मांगे वादा करने वाले से शपथ पत्र तक यार। अब तो मैंने विचार है कि भाई आप लोग जो भी नेताजी खड़ा हो रहे हैं, चाहे जिस क्षेत्र में, भाई आप लोग शपथ पत्र करके दीजिए कि हम जीत करके जाएंगे तो ये काम आपका करवाएंगे। उल्लंघन करने वालों का ताज छीन पाए जज सरकार। अगर आप वादा खिलाफी करते हैं तो जज साहब आप पर कार्रवाई कर सके, ऐसा संविधान में ऐसा होना चाहिए, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। तभी चालबाज नेताओं पर होगा वादा खिलाफी का असर। कलंकित नीति पूर्ण समाप्त करेंगे यह कहकर वोट लिए थे कुमार। हम लोगों को भी कहा गया था कि कलंकित नीति को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे, लेकिन आंशिक हुआ, है ना। कलंकित शिक्षा नीति समाप्त करेंगे यह कहकर वोट लिए थे कुमार। तानाशाही कानून से शराबबंदी नहीं होगा हुजूर। समाजवादी जागरूकता ही करेगा शराबी से तकरार। गरीबी उन्मूलन पर सर जी ध्यान देते, गरीबी उन्मूलन पर सर जी ध्यान देते, हो सकता था छोड़ देते अवैध व्यापार। जी जी, है ना।
आप गरीबी उन्मूलन, गरीबी की वजह से लोग जो है सो के गलत व्यापार करता है, दारू बनाता है, दारू बेच करके अपना जीविका चलाता है। अगर गरीबी उन्मूलन हो जाता तो वो लोग हो सकता है कि ये व्यापार, अवैध व्यापार छोड़ देते। दारू बंदी की वजह अवैध दारू निर्माण होने लगा। दारूबंदी की वजह से, दारूबंदी की वजह अवैध दारू निर्माण होने लगा। आर्थिक लाभ की ललक से, आर्थिक लाभ की ललक से जहरीली पदार्थ डाला गया। पियक्कर भाई उसी को पीकर स्वर्ग की राह पकड़ लिया, पर भाई साहब के परिवार के ऊपर आफत का बोझ पड़ गया। गरीब बंधु जिन्हें पीने की आदत नहीं जा रही, गरीब बंधु जिन्हें पीने की आदत नहीं जा रही, 1000 रुपया देकर कैसे वे पिए कहीं। 1000 रुपया दाम है, ठीक है, नहीं संभव है। आसानी से पीने का वही सस्ती माल मिल रही, वही बना हुआ दारू सस्ता में मिलता है, ठीक है। आर्थिक अभाव एवं स्वभाव उन्हें जेल तक भेज रही। आर्थिक अभाव से जहरीली दारू पीते हैं, है ना, और उनका स्वभाव जेल तक भेज रही, ठीक है। पर खाने को खर्ची नहीं, बेचारे को खाने की खर्ची नहीं, पर कोर्ट में जमानत की अर्जी पड़ी। खाने को खर्ची नहीं, पर जमानत की कोर्ट में अर्जी पड़ी। जेल की हवा खाकर आए, माने शराब पिए, जेल गए, जेल की हवा खाकर आए, फिर भी आदत पूर्ववत रही, ठीक है। यही दारू के नुकसान की शिक्षा दी जाती सही, यही दारू के नुकसान की शिक्षा दी जाती सही, शायद वो तौबा कर लेते कहीं। इसलिए मैं नहीं, न्याय देवता दारूबंदी को अदूरदर्शी कही। कमेंट हुआ जी। उनके कुप्रभाव पर विचार पहले होता सही, दारूबंदी के कुप्रभाव पर विचार पहले होता सही। दारूबंदी बिल्कुल सही, दारूबंदी गलत नहीं है, सही है, बहुत अच्छा। दारूबंदी बिल्कुल सही, पर दमनात्मक कार्रवाई उचित नहीं। कोविड वायरस को नहीं जचा समाज सुधार, साहब चले थे समाज सुधार करने के लिए, लेकिन कोविड वायरस को नहीं जचा समाज सुधार, करने लगा लोगों पर अपने वायरस का तेज प्रहार। रोका जबरन उनका सुधार यात्रा याद। कहा हुजूर से अपने राज में शराब सेवन, कहा हुजूर से अपने राज में शराब सेवन रोग कैंसर से बढ़कर, जिसका इलाज कर पाएगा प्रशासन के ईमानदार अफसर, ठीक है। लोगों का आरोप है इसका सौह दे रहा सरकारी दफ्तर। बड़ा मुश्किल कार्य है, अब थाना भी परेशान है, थाना के पुलिस भी, थानेदार साहब या है ना, वो लोग भी बहुत परेशान है। एक तक कि ऐसी ओवरलोड वर्क रहता है, ऊपर से ही दारूबंदी के लिए अब वहां रेड कीजिए, वहां रेड कीजिए, कौन पिए हुए है, कौन नहीं पिए हुए, कहाँ दारू बन रहा है, कौन पी के मर गया, ठीक है ना। तो बड़ा मुश्किल कार्य है सिपाही भाइयों के ऊपर। कोई अब देखिए, अब दारू जो है सो कोई बालू में रख दिया, कोई कहीं रख दिया, कहाँ कहाँ खोजे। कोई बालू में रखे, कोई पानी में रखे, ठीक है, कोई पेंटी के भीतर, कोई बालू में रखे, कोई पानी में रखे, कोई पेंटी के भीतर, बारी झाड़ी जंगल नाली, ठीक है, हर जगह खोजे, बैठ गए थककर जी। पसंद कैसे मिलेगा? हाँ, बारी झाड़ी जंगल नाली हर जगह खोजे, बैठ गए थककर, सोच रहे थे हम लोगों पर आया है कैसा चक्कर। तब तक वहां हल्ला हुआ, 5 मरे जहरीली दारू पीकर। तब तक हल्ला हो गया कि 5 को जहरीली दारू पी करके मर गया। तब तक वहां हल्ला हुआ, वहां 5 मरे जहरीली दारू पीकर। होश हवास सब उड़ गया, थानेदार साहब को, सिपाही जी को होश हवास सब उड़ गया जब मिला सस्पेंशन लेटर, है ना। दारूबंदी की वजह से करना पड़ा दारू माफियाओं से टक्कर। हुजूर इतने बड़े राज में, कहता है पुलिस, हुजूर इतने बड़े राज में कैसे ढूंढे घर घर घुसकर। जी जी। हुजूर इतने बड़े राज में कैसे ढूंढे घर घर घुसकर। इससे तो अच्छा बहाल करते समाज
इंस्पेक्टर, जी इससे तो अच्छा बहाल करते समाज सुधारक इंस्पेक्टर, जो ज्ञान रूपी बुलेट चलाते पियक्कर के दिमाग के ऊपर। जी जी हुजूर कानून बना दिए, अब ध्यान दीजिए जरूरतमंदों पर। हुजूर कानून बना दिए, अब ध्यान दीजिए जरूरतमंदों पर। बिहार में कुछ नीति ऐसी भी जिससे मर रहे लोग बिना दारू पीकर। जी जी बहुत ऐसी नीति है। हाँ, जिसके बिना दारू पे वो लोग मर रहा है। बिहार में कुछ नीति ऐसी भी जिससे मर रहे लोग बिना दारू पीकर। सर जी, वित्त रहित शिक्षा नीति भी तो है नुकसानदायी दारू से बढ़कर। जी अरे वो लोग तो दारू जहरीली जान करके पीते हैं तब मरते हैं या बीमारी अर्जन करते हैं। हम लोग तो बिना दारुए पिए जैसे हमारा जो है सबका जो है कितना लोग जो है ना मर गए अभाव में, उसका इलाज नहीं हो सका, उसके बाल बच्चा पैसा के अभाव में घर में टेंशन हो गया, कचपच हो गया, बहुत तरह की बात है। आर्थिक अभाव में बहुत तरह की मटें होती है ना। इस शोषणपूर्ण नीति पर आप तो नहीं बोलते कभी खुलकर। इस शोषणपूर्ण नीति पर आप तो नहीं बोलते खुलकर। वित्त रहित कर्मी भी थक गए आपसे अपनी मांग 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 कर। वाह, वित्त रहित कर्मी भी थक गए आपसे अपनी मांग 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 कर, है ना। बेरोजगारी की समस्या भी तो है नशाबंदी से बढ़कर। एगो नशाबंदी है, नहीं बेरोजगारी भी बहुत बड़ा समस्या है। तो बेरोजगारी की समस्या भी तो है नशाबंदी से बढ़कर। नौजवानों को जीविका देते, नौजवानों को जीविका देते कल कारखाना खुलवाकर। नौकरी का अवसर कैसे बढ़े यह बताते टैलेंटेड आईएएस अफसर। नौकरी का अवसर कैसे बढ़े यह बताते टैलेंटेड आईएएस अफसर। तभी तो हंसता बिहार बढ़ता बिहार, तभी तो जितने हमारे यहाँ से बेरोजगारी दूर होता है ना, लोग को रोजगार मिलता, नौकरी मिलता है ना, तब हंसता बिहार बढ़ता बिहार, लोग कहते काम किया सीएम कुमार। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। ठीक है। नौकरी का अवसर कैसे बढ़े यह बताते टैलेंट आईएएस अफसर। तभी तो हंसता बिहार बढ़ता बिहार, लोग कहते काम किया सीएम कुमार। ठीक है। हमारी तो कामना है कि आपका समाज सुधार सफल हो सरकार। हमारी भी कामना है कि आपका समाज सुधार सफल हो सरकार। लचीला कानून ज्ञान संवर्धन जागरूकता ही करेगा इस पर वार। बिहार की उच्च, अब देखिए हम लोगों के साथ जो दोयम दर्जा का व्यवहार होता है ना। हम लोग जो है बिहार के 70% उच्च शिक्षा के बच्चों को जो है उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं हायर एजुकेशन में। 70% हमारी भागीदारी है ना, ये बिहार के हायर एजुकेशन को अपलिफ्ट करने में। ठीक है। तो बिहार की उच्च शिक्षा का जो 70% का भागीदार जी, उसको दोयम दर्जे का शिक्षक बनाए हुए हैं काहे सरकार। ठीक है। बिहार की उच्च शिक्षा में जो 70% का भागीदार उसको दोयम दर्जे का शिक्षक बनाए हुए हैं काहे सरकार। शायद ये है आपके न्याय और विकास नीति के बाहर, शायद ये है आपके न्याय और विकास नीति के बाहर। कैसे माने आपको विकास पुरुष और न्याय धरोहर। जी जी, कैसे माने आपको विकास पुरुष और न्याय धरोहर। दारू सेवन एक बुराई यह आपको समझ आई। दारू सेवन एक बुराई यह आपको समझ आई, पर भूखे रहकर शिक्षक पढ़ाए यह नहीं दे दिखाई। बहुत खतरनाक जी। दारू सेवन एक सामाजिक बुराई यह आपको समझ आए, पर भूखे रहकर, अब मान लीजिए 8-8 साल के 9-9 साल के अनुदान नहीं दीजिएगा, कोई ना कोई बहाना, कभी जांच के कभी कुछ के बहाना करके हम लोगों का अनुदान रोकिएगा, तो हम लोग तो भूखे ही मरेंगे ना। टाइम पास हो रहा है ना। हम लोगों को अर्ली भी माने हर ईयरली भी दे देते, पर ईयर दे देते, तब भी सोचते कि चलो भाई हम लोगों का तो अब देंगे, कभी देंगे। 8-8 साल के 7-7 साल के अनुदान पेंडिंग है, अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। ठीक है। तो हम लोग तो भूखमरी के शिकार हैं। तो भूखे रहकर शिक्षक पढ़ाए यह नहीं दे दिखाई। यह कैसा यह कैसा समाजवादी नीति है आपका भाई। यह हम भी तो आपके समाज के हैं, हम भी तो आपसे आसान्वित हैं। जी जी।
यह कैसा समाजवादी नीति है आपका भाई। महिलाओं की आवाज उन्हें जल्दी दे सुनाई, महिलाओं की आवाज उन्हें जल्दी दे सुनाई। वित्त रहित कर्मी परेशानी में जिए, वित्त रहित कर्मी परेशानी में जिए, यह कहां याद आई। दशकों की मांग को कैसे किनारे लगाए। कितना 10-20-30 साल से लोग मांग कर रहा है कि हम लोग का समाधान कीजिए, हम लोगों का समाधान कीजिए। ऐसे ही कसाई को बिहार के लोग करे बढ़ाई। ठीक है, जिसके पास दया धर्म नहीं भाई, जिसके पास दया धर्म नहीं भाई, उसी को मैंने कहा कसाई। कहिए बिहार के नेताओं को यह कैसी नीति भाई, जिसमें कीजिए पढ़ाई और कभी मैंने मौजी जब बुझेगा तब हम देंगे पाई, जब मन करेगा तो देंगे, न तो अपना बैठिए। ठीक है, कहिए बिहार के नेताओं को यह कैसी नीति भाई। एक अंधा बहरा सही तो क्या अन्न को रतौंधी हो गई, है ना। एक अंधा बहरा सही तो अन्न को रतौंधी हो गई। नेताजी का समाज सुधार चश्मा बिना लेंस के रही, लेंस नहीं लगा हुआ है। नेताजी के समाज सुधार का चश्मा बिना लेंस के रही। उन्होंने तो बिना दारू पिलाए कितनों को मौत की नींद सुलाई। वो लोग तो दारू पी के मौत के नींद जाते हैं, हम लोग तो बिना दारुए पिए, हमारा जो वित्त रहित कर्मी परिवार है उनमें कितना लोग बिना दारुए पिया भाव में मर रहा है। ठीक है, मर्डर करके नहीं, जब से वित्त रहित शिक्षा नीति बिहार में आई कितना परिवार बर्बाद हो गया। वर्षों वर्षों का अनुदान लंबित रहे, कैसे होगा उनका भोजन और दवाई। अब बोलिए, वर्षों वर्षों का अनुदान लंबित रहे, कैसे हो उनका भोजन और पढ़ाई। दवाई, वर्षों वर्षों का अनुदान लंबित रहे, कैसे हो उनका भोजन और दवाई। आर्थिक तंगी में कचपच हुआ, पैसा के अभाव में घर में टेंशनाइज हो जाता है माहौल। आर्थिक तंगी में कचपच हुआ, आत्महत्या की नौबत पहुंचाई। कितने लोग आत्महत्या कर लिए, है ना। आर्थिक तंगी में कचपच हुआ, आत्महत्या की नौबत पहुंचाई। कहिए भाई साहब कैसा है जीवन उनका दुखदाई। कहिए भाई साहब कैसा है जीवन उनका दुखदाई। पूछिए सवाल समाज सुधारक से ऐसा कॉलेज क्यों खुलवाई। पूछिए समाज सुधारक से ऐसा कॉलेज क्यों खुलवाई, जिसमें टीचर करे बिना भुगतान के पढ़ाई, जिसमें टीचर करे बिना भुगतान के पढ़ाई। अंत में वित्त रहित कर्मी करे पुकार, समाज सुधारक सर कब करेंगे हमारा उद्धार। अंत में वित्त रहित कर्मी करे पुकार, समाज सुधारक सर कब करेंगे हमारा उद्धार। वित्त रहित शिक्षा नीति भी एक कुरीति, वित्त रहित शिक्षा नीति भी एक कुरीति, फिर भी क्यों आपको इससे इतनी प्रीति। ठीक है, और इस तरह से हम लोग जो है अपनी परेशानी एक ये हमारी जो है तो हमारे वित्त रहित कर्मी परिवार की परेशानी है ना, और जो हम लोग जो दम घुटन वाली जीवन व्यतीत कर रहे हैं इसके ऊपर कहा गया। हालांकि हमारी आवाज को न तो वो तो सुनते नहीं है और न कोई उनको सुनाता है कि हाँ भाई ये लोग जो है जो मांग वर्षों से मांग इन लोगों का है, इन लोगों का कोई अस्थाई समाधान अस्थाई निदान निकाल दिया जाए कि इनके भी जीवन में खुशहाली आए, इनके जीवन में कि इनके भी चेहरा पर मुस्कान आए, है ना। न कोई नेताजी इस बात पर बहुत नेता है, नेताजी लोग हैं, वो नेताजी लोग भी नहीं कहते हैं कि भाई ये कौन समस्या बिहार में लगाए हुए है वित्त शिक्षा नीति, इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दीजिए, है ना। आज कितना 20-25-30 साल से जो है लोग जो है मैंने इस वित्त शिक्षा नीति में काम कर रहा है और उसका परिवार बर्बाद हो रहा है। इस पर भी अगर आप न्यायिक हैं, है ना, आप जो है वास्तव में जो है दबे कुचले शोषित वंचित को उठाना चाहते हैं तो हम लोग भी शिक्षा जगत के दबे कुचले शोषित वंचित ही हैं। जी जी, हम लोगों को भी मुख्यधारा में लाया जाए, यही निवेदन है। ये था वित्तकर्मी शिक्षक के उद्गार, जो कि दिली उद्गार है। कैसे कैसे व्यथा लोग झेल रहे हैं। अधिकांश पढ़े लिखे लोग MA PhD
MSc PhD इतने बड़े पोस्ट लेकर आज भी वित्तरहित शिक्षा के मारे कितने लोगों का परिवार घर कितना तबाह है। इसलिए बिहार नाव के माध्यम से मैं भी इस पर कहना चाहता हूँ कि देने वाले तू मुझको गरीबी न दे, देने वाले तू मुझको गरीबी न दे, मौत दे दे लेकिन बदनसीबी न दे। दुनिया का दो कष्ट बहुत बड़ा ये होता है, एक गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप होता है और एक शारीरिक कष्ट हो जाए तो बहुत बड़ा अभिशाप होता है। तो गरीबी से निजात पाने के लिए जितने भी भाई बंधु हैं जो कि काम कर रहे हैं और 70% उच्च शिक्षा में 70% लोग लगभग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो इनके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इनको भी समाज की मुख्यधारा में लाने की जरूरत है और इनको भी जो वित्तरहित शब्द है इसको हटाकर जो भी शब्दों को विलोपित कर देना चाहिए। तो इस तरह से बिहार नाव में आपका स्वागत सर, और आपके इस चैनल के बिहार नाव के माध्यम से इसको हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे और आप इसी तरह से देखते रहे। अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इन्हीं खबरों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, प्रणाम।